हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है बल तथा गति के नियम का पहला वीडियो। तो इससे पहले हमने पहले चैप्टर को समाप्त कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का और क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि बल किसे कहते हैं। अब बल क्या होता है पूरा हम डिटेल में समझेंगे। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिया है, पूरा हम डिटेल में समझते हुए चलेंगे। उसके बाद बल का प्रभाव, बल का क्या इफेक्ट होता है उसको हम जानेंगे। और तीसरे में हम पढ़ेंगे कि बलों के प्रकार। तो बल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। तो संतुलित बल किसे कहते हैं, असंतुलित बल किसे कहते हैं, और इन दोनों का इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, पूरा हम डिटेल में समझने वाले हैं। उसके बाद हमारा चौथा टॉपिक आता है कि संतुलित बल और असंतुलित बल में क्या अंतर होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है इसको भी हम समझेंगे। तो इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा रहेगा बल। बल अर्थात फोर्स। तो बल कहते किसे हैं। सबसे पहले आता है कि बल का परिभाषा क्या होता है। तो बल को हम बहुत तरीके से परिभाषा कर सकते हैं, परंतु बहुत ही आसान तरीके से हम परिभाषा करेंगे बल का। तो याद रखेंगे जो बल होता है वो एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है। जहां भी किसी वस्तु पर धक्का दिया जा रहा है या उसको खींचा जा रहा है तो वो सभी क्या है, एक प्रकार का बल ही हम लगा रहे हैं। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि जो बल होता है, जो फोर्स होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का धक्का व खिंचाव होता है। ठीक है, तो बल क्या है, एक प्रकार का धक्का व खिंचाव है, जिसके कारण क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। मतलब जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण किसी वस्तु की स्थिति में क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन होता है। समझ गए। मतलब क्या है कि बल क्या है, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो जिसके कारण क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। जैसे कि मान लेते हैं, अभी हम परिभाषा आपको बताएंगे। ठीक है, परिभाषा हम यहीं से कर देंगे। आप क्या कहेंगे, चलिए हम परिभाषा पे ही वाले समझ लेते हैं। आप क्या कहेंगे कि बल एक प्रकार का धक्का व खिंचाव है जिसके कारण किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको परिभाषा में लिख देना है। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, ठीक है, जैसे कि गेंद कहीं है, मान लेते हैं कहीं पर ये फुटबॉल है। अब ये फुटबॉल स्थिर अवस्था में एक जगह है। अब आपने गया और उसको क्या किया, अपने पैर से मार दिया। तो क्या किया आपने, इसको क्या किया, इस पे धक्का दिया। इस बॉल पे आपने जैसे ही धक्का दिया तो ये क्या होता है, बॉल यहाँ से चलकर और यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से आकर यहाँ पर आ गया तो इसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो ये जो इस पर आपने फोर्स लगाया, जो धक्का दिया, वही धक्का क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आप यही लिखेंगे, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है।
जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन नहीं, हमने यहाँ से डेफिनेशन किया कि बल धक्का व खिंचाव है जिसके कारण या जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन होता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो बल का परिभाषा है ये आप यहाँ से लिख लेंगे। अब आता है कि बल का एग्जाम्पल। तो बल को हम परिभाषा बहुत तरीके से कर सकते हैं, सॉरी, इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत से हम दे सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे बल का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि दरवाजे को खोलने के लिए क्या किया जाता है, उसको हम खींचने से, मतलब दरवाजे के खोलते हैं तो उसको दरवाजे को क्या करना पड़ता है, हमें खींचना पड़ता है। तो वो क्या है, एक प्रकार का बल है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, दरवाजे को खोलने पर बल खोलने के लिए खींचना पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी बल ही है। जैसे कि दरवाजे को कोई भी आप खोल रहे हैं, कोई भी दरवाज़ा यदि बंद है, ठीक है, ये कोई दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा यदि बंद है, ठीक है, तो जब बंद है तो इसको मान लेते हैं यहाँ पर एक क्लिप है जिसको आपको लेकर इसको खींचना है। तो आप क्या करेंगे, या तो उसको खींचेंगे और या तो आप उसको धक्का देंगे। ठीक है, अगर अंदर जा रहे हैं, किसी रूम के अंदर जा रहे हैं तो आप उसको धक्का देकर जाएंगे, और यदि रूम से आप निकल रहे हैं तो दरवाजे को खींच कर निकलेंगे। तो ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि जो परिभाषा आपको बताया गया है कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या जिसके कारण किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, वो सभी क्या है, बल ही है। अब आता है कि बल का प्रभाव क्या होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बल का प्रभाव, बल का प्रभाव मतलब क्या, फोर्स ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो बल का प्रभाव क्या होता है, तो याद रखेंगे बल के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। बल के क्या होते हैं, निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। तो बल के तो निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है कि देखिए बल के कारण हम क्या क्या कर सकते हैं, उसी के प्रभाव मतलब क्या होता है कि उसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो जैसे कि बल यदि किसी वस्तु पर लगता है तो कोई स्थिर वस्तु है, मान लेते हैं कोई फुटबॉल है, और फुटबॉल क्या है, यहाँ पर एक जगह, यहाँ पर एक मान लेते हैं कि यहाँ पर ये स्थिर है, एक जगह रुका हुआ है। तो बल पर जब हम क्या लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो क्या होता है, वो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। बल यहाँ से चलकर यहाँ पे आ जाएगा ना। कोई भी बॉल है यदि वो रुका हुआ है तो उसको आप लात से मारते हैं, ठीक है, पैर से, तो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि बल की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहला कारण कि बल के कारण किसी वस्तु की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। स्थिति में परिवर्तन होता है, मतलब बल के कारण क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये सबसे पहला आपका हो गया। दूसरा ध्यान रखेंगे कि मान लेते हैं बल के कारण और क्या क्या हो सकता है। तो देखिए मान ले रहे हैं कि ये कोई गेंद है, मैं गेंद से ही समझा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही सटीक है, ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो ये गेंद गति करते हुए, जैसे कोई व्यक्ति है और उस बॉल को उसने क्या किया, अपने पैर से मारा, तो गेंद गति करते हुए चल रही है तेजी से। अब यदि उसको रोकना है तो रोकेंगे, जब उस गेंद को हम रोकेंगे तो उसको क्या करेंगे, इस गेंद को हम रोक सकते हैं।
बल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस पर यदि हम बॉल जो क्या है बॉल है इस प्रकार तेजी से जा रही है तो उसको यदि हम क्या करते हैं अपने पैर से उसको हम धक्का देते हैं, उसको रोकते हैं, ठीक है, तो वो रुक जाएगा ना। तो बल के कारण हम क्या कर सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु को हम रोक सकते हैं। कोई भी गतिशील वस्तु हो, चाहे वो क्या हो, बाइक हो या अदर कोई भी चीज जो गतिशील अवस्था में चल रही है, तो बल के द्वारा हम उसको रोका जा सकता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आप डेफिनेशन इसका दूसरा इफेक्ट आप लिख सकते हैं कि बल के कारण, या बल के द्वारा भी आप लिख सकते हैं, बल के द्वारा लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे द्वारा लिख दे रहा हूँ। बल के द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, और बल के द्वारा किसी गतिशील वस्तु को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, बल के द्वारा क्या किया जा सकता है, किसी गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है। और यहाँ पर हम लिखा है कि बल के द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, या हम कह सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति, मतलब कोई वस्तु स्थिर है तो उसको हम गतिशील कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा याद रखेंगे कि बल के द्वारा ही हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की दिशा को परिवर्तन हम कर सकते हैं। मतलब क्या है कि बल के द्वारा हम किसी भी वस्तु की दिशा को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, अगर कोई भी, जैसे मान लेते हैं कोई गेंद है, ये इस दिशा में चल रही है, और आपने क्या किया, यहाँ पे जब ये गेंद आ रही है गति करते हुए यहाँ पे आ रही है, आपने इसको फुटबॉल से अपने पैर से इसको इस दिशा में मारा, तो इसकी दिशा चेंज हो गई कि नहीं। पहले तो ये इस दिशा में जा रही थी, और जब आपने इधर से बल लगाया तो ये इस दिशा में चलने लगी। तो हम क्या जाने कि बल के द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब स्थिति नहीं, उसकी दिशा में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो तीसरा आप लिख लेंगे कि बल के द्वारा किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बल के द्वारा किसी वस्तु की दिशा में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और एक और पॉइंट्स आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि बल के द्वारा ही हम किसी वस्तु की जो आकार होता है, जो उसकी आकृति होती है, उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि बल के द्वारा किसी वस्तु की किसी वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि बल के द्वारा हम किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकते हैं या उसकी आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि कोई भी प्लास्टिक है तो उसके बल के द्वारा, मान लेते हैं कोई जो क्या है, आप रबड़ देखे होंगे, ठीक है, तो कोई भी रबड़ है तो वो उसकी आकृति कुछ अलग होती है, उसका आकार कुछ इस प्रकार होता है। कोई भी एक रबड़ है, इस प्रकार मैं मान ले रहा हूँ, तो ये कोई मान लेते हैं कि ये कोई रबड़ है, या आप कह सकते हैं कि टार जो होता है, जो ट्यूब होता है वो है। अब इस ट्यूब को आप क्या करते हैं, दोनों हाथ से, एक हाथ से इधर एक हाथ से इधर, जब इसको खींचते हैं, जब रबड़ को क्या करते हैं इस तरीके से खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी आकार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बल हम लगा रहे हैं तभी तो वो परिवर्तित हो रहा है ना। तो बल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु के आकार में और आकृति में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये सभी बल के क्या हैं, इफेक्ट हैं, प्रभाव हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो भी बातें यहाँ पे बताई गई है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि बल के प्रकार क्या होते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए हैं। चलिए, तो अब आता है हमारा कि बल के प्रकार।
तो बल के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखेंगे कि बल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, परंतु बल के मुख्यतः हमें फिजिक्स में पढ़ना है दो प्रकार, एक है संतुलित बल और एक है असंतुलित बल। तो हम क्या लिखेंगे कि बल के कितने दो प्रकार होते हैं, और कौन कौन से? तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहला जो है संतुलित बल। अब आता है कि संतुलित बल किसे कहते हैं। तो देखिए संतुलित जो बल होता है इसको भी हम बहुत तरीके से परिभाषा कर सकते हैं। अब आता है कैसे? तो सबसे पहले संतुलित बल कहते किसे हैं उसको हम समझते हैं। तो संतुलित बल देखिए, ये कोई मान लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये कोई पत्थर है, ठीक है, ये कोई पत्थर है। अब इस पत्थर को क्या किया गया, एक धागे से इस प्रकार इसको बांध दिया गया, ठीक है। ये एक पत्थर है और इस पत्थर को एक धागे से बांध दिया गया है। अब इधर क्या है, 5 व्यक्ति हैं, इधर मान लेते हैं 4 इधर व्यक्ति हैं और इधर भी कितने, इधर भी 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम क्या समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। ये कोई मान लेते हैं ये पत्थर है और इस पत्थर को हमने एक धागे से, ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है ये धागा है, तो इस धागे से हमने बांध दिया है। अब ये जो 4 व्यक्ति हैं ये इसको इधर खींच रहे हैं और ये वाले जो 4 व्यक्ति हैं इस पत्थर को इधर खींच रहे हैं और इसका मिडिल पॉइंट है ये, ठीक है, इसका जो मिडिल पॉइंट है वो क्या है, ये है, ठीक है। तो अब दोनों इधर भी 4 हैं, इधर भी 4 व्यक्ति हैं, तो इधर अगर 50 न्यूटन का बल लगता है, 50 न्यूटन का इधर बल लगता है, 50 न्यूटन के बल से ये चारों जो व्यक्ति हैं ये इस बॉल को इधर खींच रहे हैं, इस पत्थर को, और इधर भी 50 न्यूटन के बल से ही ये चारों इस पत्थर को खींच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ, मतलब कोई भी वस्तु है तो उसके दोनों दिशाओं में या दोनों तरफ देखिए सामान्य बल लग रहा है, इधर भी 50 न्यूटन का, इधर भी 50 न्यूटन का। तो जब दोनों दिशाओं में सामान्य बल लगे तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं, समझ गए ना। मतलब किसी वस्तु का परिणामी बल जो क्या होता है, किसी वस्तु के दोनों दिशाओं में लगने वाले बल सामान्य हो तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी वस्तु हो, ध्यान से समझिए, किसी वस्तु के दोनों दिशाओं में लगने वाले बल आपस में सामान्य हो तो उस बल को संतुलित बल कहते हैं। तो इससे अच्छा डेफिनेशन कोई हो सकता है? कितना अच्छे से आपको समझाया है कि दोनों दिशाओं में जो लगने वाला बल होगा वो आपस में इक्वल होगा तो उसे संतुलित बल कहेंगे। तो हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि किसी वस्तु पर ऐसे लिख रहे हैं, किसी वस्तु के दोनों दिशाओं में लगने वाला बल सामान्य हो तो उस बल को क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि संतुलित बल किसे कहते हैं। यदि हो सके तो मैं इसका फिगर भी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको संतुलित बल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको देखिए, संतुलित बल को हम और भी तरीके से इसको हम परिभाषा कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको कभी भी वो नहीं होना है कि संतुलित बल आपको, तो संतुलित बल का सबसे इजी वे में हमने यहाँ पर डेफिनेशन बता दिया है। इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे कि संतुलित बलों का, संतुलित बल का परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है।
संतुलित बलों का परिणामी जो बल होता है वो शून्य होता है। मतलब इधर भी 50 न्यूटन का बल लग रहा था और इधर भी 50 न्यूटन का बल लग रहा था, ठीक है। तो परिणामी बल शून्य होता है। यदि हम इसको इधर भेजते हैं तो 50 माइनस क्या हो जाएगा 50 इक्वल टू शून्य, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 50 में 50 गया शून्य, तो इनका परिणामी बल क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है कि संतुलित बलों का जो परिणामी बल होता है वो क्या होता है शून्य होता है, ठीक है। अब बल का एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि F इक्वल टू एम एन टू ए। ये फॉर्मूला मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, ठीक है। बल का क्या होता है फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ से यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि m क्या है, तो m है किसी वस्तु का द्रव्यमान और a क्या है किसी वस्तु का त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि आप मान लेते हैं कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे शक्कर मतलब चीनी यदि आप खरीदने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि 2 kg चीनी दे दीजिए। तो वो जो 2 kg है वही क्या है उस वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है। तो इसी प्रकार कोई भी वस्तु है तो उसका द्रव्यमान कुछ तो कुछ होगा, 1 kg 2 kg या 50 ग्राम 100 ग्राम कुछ भी होगा ना, तो वही द्रव्यमान है m और जो ए क्या है उस वस्तु का त्वरण है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं के गुणनफल को बल कहते हैं। तो आप यहां से भी कह सकते हैं दूसरा डेफिनेशन बल का कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु का त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। या आप सिंपल में कहिए कि बल क्या है एक प्रकार का धक्का व खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है असंतुलित बल। तो जस्ट असंतुलित बल इसके अपोजिट होता है। अब जो असंतुलित बल यहाँ पे देखिए, असंतुलित बल में यही होता है कि मान लेते हैं कोई बॉल है और इस बॉल को हमने क्या किया है एक धागे से बांध दिया है और इधर कोई मान लेते हैं एक ही व्यक्ति है और इधर मान लेते हैं कि इधर 3 व्यक्ति हैं। तो और ये इसका मिडिल पॉइंट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इधर एक ही व्यक्ति है इधर 3 व्यक्ति हैं। तो इधर मान लेते हैं कि इस बॉल को इस गेंद को यहाँ पर 30 न्यूटन के बल से इसको इधर खींचा जा रहा है और इधर क्या इधर 10 न्यूटन के बल से इधर खींचा जा रहा है। तो आप ही बताइए कि किधर बॉल जाएगा, इधर अधिक बल से खींचा जा रहा है तो बॉल जो होगा वो इधर ही न जाएगा, तो ये बॉल क्या हो जाएगा इस दिशा में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु के दोनों ओर लगने वाला बल क्या हो असामान्य हो, किसी वस्तु के दोनों दिशाओं में लगने वाला जो बल हो वो असामान्य हो। असामान्य का मतलब कि इधर 10 है और इधर क्या है 30 है, तो ये दोनों इक्वल हैं, असामान्य है तो नहीं है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे असामान्य हो, तो उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। तो आप डेफिनेशन क्या कहेंगे, मैं एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और इसे नोट्स में लिखिए, रफ की कॉपी लेकर जरूर बैठिए। तो आप क्या कहेंगे कि किसी वस्तु पर आप कहेंगे किसी वस्तु के दोनों दिशाओं में लगने वाला बल असामान्य हो तो उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन लिखते हैं, वहां से आप लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु के दोनों दिशाओं में लगने वाला बल क्या हो असामान्य हो, असमान हो तो उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको असंतुलित बल का भी परिभाषा समझ में आ गया होगा। और इसमें याद रखेंगे कि असंतुलित बल का जो परिणामी बल होता है वो शून्य नहीं होता है। इसमें तो संतुलित बल में क्या होता है परिणामी बल शून्य होता है, परंतु असंतुलित बल में
असंतुलित बल का परिणामी जो बल होता है शून्य नहीं होता है। और एक दो पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। देखिए, जो संतुलित बल है ना, तो संतुलित बल यदि किसी वस्तु पर लगेगा तो उसकी स्थिति में याद रखेंगे कि उसकी स्थिति में, मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख रहा हूं, आपको इस सभी को याद रखना है कि संतुलित बल यदि किसी वस्तु पर लगता है तो संतुलित बल के द्वारा किसी वस्तु की स्थिति मतलब क्या कि उसकी गति, यदि वो गतिशील अवस्था में हो या वो रुका हुआ हो तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कोई गतिशील वस्तु है तो वो उसको हम रोक नहीं सकते, यदि संतुलित बल लग रहा है तो उसको हम रोक नहीं सकते। दूसरा, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते यदि संतुलित बल लग रहा है तो। और तीसरा कि उसकी जो आकृति होती है, मतलब आकार और आकृति में भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते। और तीसरा याद रखेंगे, उसकी दिशा में भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यदि संतुलित बल किसी भी वस्तु पर लगता है तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों दिशाओं में बल सामान्य लगेगा, तो जो वस्तु यहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा। ठीक है। परंतु असंतुलित बल में याद रखेंगे, यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, उसकी स्थिति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा याद रखेंगे, उसका जो आकार होगा और आकृति होगा वो भी परिवर्तन हो जाएगा, और उसकी जो दिशाएं हैं उसकी दिशा में एक क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो सकता है। किसके द्वारा, असंतुलित बल के द्वारा। तो इनका असंतुलित बल का इफेक्ट आपको याद रखना है कि उसकी आकार में भी परिवर्तन हो सकता है, और असंतुलित बल के द्वारा उसकी स्थिति में भी परिवर्तन हो सकता है, और असंतुलित बल के द्वारा उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे अपने टॉपिक को पढ़ेंगे, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ले लिए हैं। अब हम अपने अंतिम टॉपिक को देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे, जो है संतुलित और असंतुलित बल में अंतर। अब जो हमने इतनी बात बताई है तो आप इससे आप इनका अंतर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। आप लिख पाएंगे? चलिए अब हम बताते हैं आपको, आप सोचिए थोड़ा सा कि हम लिख पाएंगे या नहीं। संतुलित बल, इधर हम लिख देते हैं असंतुलित बल। सोचे एक दो अंतर। चलिए, तो असंतुलित और संतुलित बल का अंतर आपने समझा कि नहीं? आपने नहीं सोचा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप सोचिए। ठीक है, आप सोचकर यहाँ पर देखिए पहला हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला हमने जो आपको पीछे पढ़ाया गया है वही बात यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले हमने बताया था कि जो संतुलित बल होता है इसका जो परिणामी बल होता है वो शून्य होता है। तो ये सबसे पहला अंतर हो जाएगा कि संतुलित बल का परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। और याद रखेंगे असंतुलित बल का जो परिणामी बल होता है वो शून्य नहीं होता है। तो हम लिखेंगे कि इसका, या असंतुलित बल भी आप लिख सकते हैं, इसका परिणामी बल शून्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला आपका अंतर, इसका परिणामी बल शून्य होता है, इसका शून्य नहीं होता है। दूसरा आते हैं, तो याद रखेंगे कि संतुलित बल के द्वारा किसी जो क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये पहला होता है कि संतुलित बल के द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते।
ठीक है। परंतु असंतुलित बल में याद रखेंगे कि किसी वस्तु की स्थिति में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो असंतुलित बल में हम क्या लिखेंगे, असंतुलित बल के द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि असंतुलित बलों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये आपका दो पॉइंट्स हो गया। तीसरा पॉइंट्स याद रखेंगे कि जो संतुलित बल होता है इसके द्वारा हम किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो असंतुलित बल के द्वारा मतलब इस सब के द्वारा किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसके आकार में भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ये आप समझ रहे हैं ना कि कोई भी वस्तु है, अब दोनों तरफ यदि सामान्य बल लगता है, कोई भी वस्तु हो और दोनों तरफ आप सामान्य बल लगाएंगे तो क्या उसके आकार में परिवर्तन होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे याद रखेंगे कि असंतुलित बल के द्वारा क्या कर सकते हैं, असंतुलित बल द्वारा किसी वस्तु के आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम यही लिखेंगे कि इसके द्वारा किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इतने सब कुछ समझ में आया होगा। अंतिम आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट्स पर। तो चौथा पॉइंट्स आपको याद रखना है कि संतुलित बल के द्वारा किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते, जबकि असंतुलित बल के द्वारा कोई भी वस्तु है तो उसकी दिशा में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और ये बात हमने जब डेफिनेशन बताया था आपको इन दोनों का, तो वहीं पर हमने समझाया था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि इस बल के द्वारा किसी वस्तु के आकार में वस्तु की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, परंतु याद कर रखेंगे इसमें कि इस बल के द्वारा किसी वस्तु के दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि इस बल के द्वारा किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन हम नहीं कर सकते, परंतु जो असंतुलित बल होता है इसके द्वारा किसी वस्तु की दिशा में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आपसे एक विनम्र निवेदन है, ठीक है, रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। प्लेलिस्ट का मतलब होता है कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पार्ट 1 पार्ट 2, जैसे ये वीडियो नंबर 1 है तो इसी प्रकार वीडियो 1 वीडियो 2 इस प्रकार आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के लिए आपके पूरे जो रसायन विज्ञान है क्लास 9th का वो हमने पूरी तरीके से जो सिलेबस है आपका कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद हम फिजिक्स आपको पढ़ा रहे हैं। तो यदि आपने नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में और वहां से जाकर ढूंढिए क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट और वहां से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ते हुए आइए। परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं मैं जानता हूं जिनको पता ही नहीं है कि किस प्रकार हम पढ़ाई करें,
कैसे हम उसको ढूंढ कर उस लिंक को हम पढ़ें। तो यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो पता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दिया गया है, तो वहां से भी आप पढ़ाई कर लीजिएगा। अदरवाइज यदि आपको नोट्स चाहिए इन सभी का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सभी पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए क्लास 9 का, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारी टीम से मैसेज करके आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं और बहुत ही कम रुपए में आपको पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स मिलेगा। यदि आप चाहें तो ले सकते हैं, वरना हम तो यहाँ पे पूरी चीज आपको लिखवाते हैं। तो यदि आपके पास समय हो तो इन सभी को लिखते हुए और नोट्स बनाते हुए चलिए, कोई जरूरी नहीं है नोट्स लेना, ठीक है। आप यहीं से वीडियो बनाया जा रहा है तो लिखा जा रहा है तो आप यहीं से लिखिए। तो आशा करते हैं कि आप जो अच्छा लगे उस प्रकार आप कीजिएगा, और बेहतर यही रहेगा कि कम से कम यदि नोट्स आप ले भी रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि रफ की कॉपी एक लेकर बैठिए और उसके साथ साथ आप लिखते हुए चलिए। अदरवाइज आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और जो भी आपके पास फ्रेंड्स हैं उनके पास जरूर इस चैनल के बारे में बताइए और उनसे कहिए कि हाँ, इस चैनल से आप भी जाकर पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे क्लास 9 का, क्लास 10 का, 11, 12 सबका पढ़ाई कराया जा रहा है, सभी का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यदि कोई भी समस्या यहाँ पर आती है या आपको अभी हमसे बात करना है तो आपके पास 3 माध्यम है। एक है कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन आप करेंगे अगर आपका कमेंट अच्छा रहेगा, ठीक है। यदि कोई प्रश्न हो तो वहाँ पे मैं रिप्लाई जरूर करूँगा, या आपको तुरंत रिप्लाई चाहिए तो आपके पास 2 माध्यम है, एक है टेलीग्राम, एक है इंस्टाग्राम। तो इस पर मैसेज करके भी आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय